सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सरीन और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल बरोज़ पीर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2 तरफ़ा ताउन और मुल्की मईशत से मुताल्लिक बात होगी। तो ये दौरा है जो कि कल जिसका आगाज़ होगा, 2 रोज़ का दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताउन और मुल्की मईशत से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। अहम अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। और बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। तो भारत ने आसाफ शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न में खेले गए मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इब्तदा में भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को जल्द ठिकाने लगा दिया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 159 रन स्कोर किए। जिंदा दिलाने लाहौर कौमी टीम की भारत के हाथों शिकस्त पर मायूस हो गए। कहते हैं कि टीम ने अच्छा मुकाबला किया, मगर आखिरी लम्हात में होने वाली गलतियां शिकस्त का बायस बनी। शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जा रहा था, लेकिन नवाज जो हाई प्रेशर मैच था और लास्ट ओवर था, तो मेरा ख्याल है उसने बहुत गलतियां की हैं, कंट्रोल नहीं किया और इस सिचुएशन में उसे जो है एक्स्ट्रा रन दिए हैं, जो नो बॉल हुई है उसकी वजह से मैच आ रहे हैं और बहुत दुख हो रहा है। और शायद गलती की गई है कि नवाज कंट्रोल नहीं कर सकता था आखिरी ओवर, इसको पहले ओवर दिलवा लेते तो शायद और सिचुएशन होती मैच की। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिस शोर और शौक के साथ हम इसको देख रहे थे, तो अफसोस तो बहुत हुआ है और दुख की बात है कि पाकिस्तान ने इस तरह से बैड लक हुआ हमारे साथ। वैसे तो माशाल्लाह बहुत शुरू से बड़ी ज़बरदस्त कैसे स्प्रिंट उठाया था इन्होंने और जो एंड टाइम पे इन्होंने जो थोड़ी सी मिसिंग की है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की टीम है वो मज़ीद इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी और जो गलतियाँ हैं उस गलतियों से सीखेंगे और इंशाल्लाह हम मज़ीद पाकिस्तान को उसको अब उसमें जो इंडिया के साथ मुकाबला जब भी आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको हरा के रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकाबला था, दोनों टाकरे का मैच था। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। 2 टीम्स आती हैं, एक जीतता है और एक हारता है। स्पोर्ट्समैनशिप भी यही है, ठीक है। हम ये चीज़ सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम को हम सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। इसके अंदर ये नहीं, किसी ने भी ख़राब जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दी, अपने एंड पर सब ने अच्छी कोशिश की है। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की बैठक। पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज मुकाबला इकट्ठे देखा। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अफराद राना इमरान, चौधरी मजहर, जावेद इकबाल, चौधरी शहजाद बशीर का कहना है कि आखिरी ओवर्स में मैच के हारने पर अफसोस तो है, लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा है। मजीद क्या कहा, वसीम चौधरी से जानते हैं। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के बाद इंडिया ने जहां पर कामयाबी हासिल की, यकीनन बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन जो आखिरी ओवर में बड़ा एक सनसनीखेज मार्का हुआ है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके के अंदर भी जो मुख्तलिफ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने ये मैच लाइव देखा है। यकीनन हार पर जो है दुख तो होता है, लेकिन बड़ा मैच था, इस पर हम बातचीत करेंगे। जी, हम सब 2 साल इकट्ठे हुए थे नाश्ते के ऊपर मैच देखने के लिए, सब बिजनेस कम्युनिटी मैनचेस्टर की। बहुत अच्छा मैच हुआ। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने लॉस्ट किया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। हम इसी बहाने हम सब लोग इकट्ठे हुए और एंजॉय किया। जी बेशक जी, इस पर कोई शक नहीं है। सड़कें सुनसान हो जाती है, रेस्टोरेंट वीरान हो जाते हैं। मुझे तो बहुत शौक है क्रिकेट का, तो मैच तो माशाल्लाह नेक नेक खेला उन्होंने। तो कहते हैं ना कि मे द बेस्ट टीम विन, तो यही हुआ है। मैच में हार जीत तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीम थी उन्होंने एंड तक अच्छा मुकाबला किया है और इतनी भी इसमें अफसरदा होने की बात नहीं है। हार जीत तो फिर जो है ना किसी एक चीज़ का मुकाबला। जी हाजी साहब इधर तशरीफ लाएं, क्या कहेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में? जैसा कि अभी दोस्तों ने बताया, हम नाश्ते के लिए और मैच देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। क्या खूब था अगर मैच जीत जाते। शिकस्त तो फतह तो नसीबों की बात है, भले अमीर मुकाबला दिले नातवा ने खूब किया। पाकिस्तानी शायकीन, क्रिकेट शायकीन आज मैच के हारने के बाद बड़ा अफसरदा है और बड़ी उम्मीद की जा रही थी, तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जो आखिरी ओवर से इंडिया के बल्लेबाजों ने ये मैदान मार लिया है। जी, भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर ओवरसीज़ भी अफसरदा हो गए। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज मैच का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। पाकिस्तान की हार का दुख हुआ। ओहो, आप बता नहीं सकती मैं कि कितना दुख हो रहा है। मुझे तो ये था कि पाकिस्तान जीतेगा और हम पुरजोश होके ये सेलिब्रेशन करेंगे और मतलब बहुत ही दुख हुआ है। बहुत दुख की बात है। लास्ट बॉल पे नवाज ने
आउट कर दिया, लेकिन बहुत दुख है, लेकिन व्हाट कैन वी डू, जस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा खेलें। मुकाबला दिलचस्प था, बिल्कुल पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। अगर जीत जाते तो आगे भी चांसेस थे इनके ज़्यादा कि पॉइंट्स टेबल में टॉप कर जाते इस वक्त, और एक रवायती हरीफ हमारा जो इंडिया है उनके ऊपर ऑलरेडी डोमिनेंसी आ जाती है हमारी वर्ल्ड कप के मैचेस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच। इट वाज अ गुड गेम। आखिरी ओवर बस हार्ट ब्रेकिंग था, इट वुड हैव बीन बेटर, नवाज इसको बेहतर तरीके से कर सकता था, लेकिन अगर जो किस्मत में नहीं थी वो चीज़ नहीं मिल सकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारे हैं मैच, बट स्टिल वी सपोर्ट देम, दैट्स आवर ओन टीम, हमारी टीम है, हमारे बॉयज़ हैं, इंशाल्लाह आगे कम बैक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री का मामला, जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, PRO के जरिए 28 जुलाई के इजलास की रिकॉर्डिंग और 2 प्रेस रिलीजें जारी की गई। रिकॉर्डिंग से जाहिर होता है कि जो मैंने लिखा वो दुरुस्त है। ये ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के मामले पर। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। ख़त में कहा है कि चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। PRO के ज़रिए 28 जुलाई के इजलास की रिकॉर्डिंग और 2 प्रेस रिलीजें जारी की गई। रिकॉर्डिंग से ये जाहिर होता है कि जो मैंने लिखा है वो दुरुस्त है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जजिस तकर्री के मामले पर ख़त लिखा गया है और ख़त में उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत हमारे साथ मौजूद है। अमानत गिशकोरी, बताइएगा कि क्या मज़ीद लिखा गया इस खत में? जी, जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये खत लिखा था, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 जो जूनियर जजेस की दोबारा नामजदगियाँ की गई हैं जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए, उस पर एतराज़ उठाया था। और जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 28 जुलाई को जो इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, उस हवाले से भी ये कहा गया है कि जो रिकॉर्डिंग जो है जारी की गई थी वो दुरुस्त तरीका नहीं था, क्योंकि जो मेंबरान थे उनको नहीं बताया गया था कि जुडिशल कमीशन की जो ऑडियो और रिकॉर्डिंग है वो जारी की जा रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जुडिशल कमीशन के मेंबरान की मुशावरत से आगे चलें। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हम जजेस जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो आवाम की वजह से बैठे हैं, आवाम जो है वो डिक्टेटर के सामने खड़ी हुई थी, तो अब आवाम ने किसी भी जज को या चीफ जस्टिस को डिक्टेटर बनने का नहीं कहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा का खात में मजीद ये कहना था कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनके नामों पर गौर किया जाए और जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अमानत गिशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का इमरान खान को मशवरा। कहते हैं इमरान खान को चाहिए कि सियासत छोड़कर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लग जाए। झूठ, फरेब, धोखा और फितना फैलाकर कौम को मुसीबत में डाल रखा है। मुरीद के में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी तारिक डोगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया गया, मगर इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के लिए रवैया नरम रहा है, उसे भी ताहयात नाअहल करना चाहिए था। मेरा हाल बेहतर है, वो बेहतर है कि चेयरमैन वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लग जाए। कौम को जो उसने एक मुसीबत में डाला हुआ है और नरम रवैया रहा है इलेक्शन कमीशन का उसकी तरफ, तो ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा इसकी सामने आएंगी। ये सादिक अमीन जो था, आपको पता, ये झूठा सादिक अमीन, वो चीज़ें सारी सामने आ रही हैं कि उसके जो नहली का फैसला है कि उस पर आगे अदालतों में क्या प्रोसेस होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो उन्होंने लाइफ डिस्क्वालीफाई किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आइन शहरियों के हुकूक की ज़मानत देता है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज मुल्क को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। That is the purpose of the Constitution, to protect the rights of the people of Pakistan. That today we have a serious crisis in the country, and we all these organs of state have to play their role. Lost due to decisions not taken because of fear of NAB. You have to look at the tens of thousands of lives that have been destroyed. Is the Supreme Court unaware of these issues?
It has a simple solution to it. It should repeal NAB. सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर ऑयल की तरसील के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद की है। कहते हैं कि मुल्क गिर सप्लाई बहाल है, अवाम अफवाहों पर काम ना धरे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। सोशल मीडियाओं पर अफवाहों की जो अगर बात की जाए तो उसमें गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ऑयल टैंकर्स की जानिब से जो है वो एक ख़बर गर्दिश करती रही कि मुल्क भर में सप्लाई बंद करने की जो है वो धमकी दी गई है और मुल्क भर में जो तेल की तरसील है वो जो है वो रोकने का कहा गया है। इस हवाले से इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिद उल्लाह अफरीदी साहब मौजूद हैं। आबिद साहब ये बताइएगा, सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि टैंकर जो हैं आप लोग ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स वाले जो हैं सप्लाई बंद करने जा रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर तो आज आपने तकलीफ़ के मुल्क के खातर में संडे के देने और हम भी आपकी खातर में आ गया। कोई हम लोगों ने हड़ताल का न धमकी दिया, ना हम लोगों ने ऐलान किया, जो है सारा झूठा है। ना हम लोग ना हड़ताल के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं हम लोग का गवर्नमेंट के साथ, डी रेगुलेट का मसला है, पाइपलाइन का मसला है और कुछ और मसले। अगर हम लोग साथ इंशाल्लाह मीटिंग टाइम दे देंगे, बात कर लेंगे। अगर मसला नहीं होगा फिर बाद में हम लोग सोच करेंगे। जो अफवाह चल रही है वो झूठा है। ना हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। ना जब हम लोग का मसला नहीं होगा फिर हड़ताल पे जाएंगे। बिल्कुल, आबिदुल्लाह अफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि अब तक शहर में जो है वो या मुल्क भर में हड़ताल के हवाले से कोई ना ऐलान किया गया है, ना कोई फैसला किया गया है और सोशल मीडिया पर जो चलने वाली खबरें हैं उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। आवाम परेशान ना हो। हुकूमत के साथ तमाम तर जो ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है और ओनर्स एसोसिएशन है वो सब राब्ते में है और तमाम तर मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो हल करने के लिए कोशिश है और यही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मामलात हल हो जाए और हड़ताल के रास्ते से जो है वो बचा जाए। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा। पाकिस्तान की फैटफ की ग्रे लिस्ट निकलने की खबरों पर सरमाकार पुरुम्मीद अंदाज से सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 264 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 21 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 264 पॉइंट का इजाफा हुआ। इंडेक्स 0.62% इजाफे से 42,213 पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि FATF की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वापस व्हाइट लिस्ट में ले जाने की खबरों पर सरमाकार सरगर्म नजर आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 42,420 रही, जबकि इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 41,726 थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 31 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 14 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 21 अरब रुपए इजाफे से 6,839 अरब रुपए पर पहुँच गई। दरामदी और दीगर अदायगी पर एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर $2.41 महंगा होकर 220 रुपये 84 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से कैप लगाने के बाद ओपन मार्केट में डॉलर $1.10 सस्ता हुआ। डॉलर के उतार चढ़ाव पर देखते हैं ये रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर $2.41 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $218.43 से बढ़कर 220 रुपए 84 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में करंट अकाउंट खसारा 17 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। अगस्त में करंट अकाउंट खसारा 38 करोड़ डॉलर से कम होकर सितंबर में 32 करोड़ डॉलर रहा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बैरूनी कर्जों की अदायगी है। एक्सचेंज कंपनी ने डॉलर की उड़ान रोकने के लिए ओपन मार्केट में डॉलर पर कैप लगा दिया, जिसके बाद डॉलर $1.10 सस्ता हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए से कम होकर 224 रुपए 90 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में यूरो 5 रुपए 35 पैसे कमी से 218 रुपए 65 पैसे और बरतानी पाउंड 6 रुपए 25 पैसे कमी से 249 रुपए 75 पैसे का हो गया है। कराची में गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों के लिए खुशखबरी है कि जौहर चौरंगी के मेगा प्रोजेक्ट पर फ्लाईओवर की तामीर के काम में तेजी आ गई है। फ्लाईओवर अंडरपास तामीर होने के बाद गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक का मसला ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं आजिज़ जमाली। देखें, गुलिस्तान जौहर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर और अंडरपास का काम जारी है और ये काम अब अपने उस स्टेज पर आ गया है जहाँ बहुत कुछ काम हो रहा है। ये मेरे अकब में मैं आपको दिखा दूँ, ये जौहर चौरंगी है। मैं जौहर चौरंगी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो जौहर चौरंगी का एक तवील तरीन फ्लाईओवर है, यानी जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी जाते हुए और दोनों अतराफ़ का, यानी ये 2 वे फ्लाईओवर होगा।
फिर जौहर चौरंगी से सफारी पार्क जाने वाले रोड पे अंडरपास बनेगा। तो यहाँ मैं कुछ आवाम से, यहाँ के बाशिंदों से मैं बात भी करता हूँ, लोग इसकी वजह से बहुत खुश भी हैं। आप क्या कहेंगे जी, ख़ास तौर पे ये मंसूबा जो बन रहा है, एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, ये कब मुकम्मल होगा और लोगों को कितना फ़ायदा होगा? देखें, ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है जो सुनने में आ रहा है। ये जून से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ताला 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ का खुद का रिहायशी हूँ, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में। यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा होगा यहाँ के आवाम को, क्योंकि यहाँ हर वक्त ट्रैफिक का बड़ा मसला रहता था। यहाँ के बाशिंदे थे या इस काम की निगरानी करने वाले लोग थे, ये बता रहे थे कि यहाँ के अवाम को, यानी गुलिस्तान जौहर का जो अवाम है, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इन तमाम को इस मंसूबे के मुकम्मल होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में चीनी दंदान साज क्लिनिक पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। CTD ने वाक़े में मुलव्विस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो पहले से गिरफ्तार मुलजिम वकार खुश का करीबी साथी है। तो ये पेशरफ्त हुई है। कराची में चीनी दंदान साज क्लिनिक पर हमले की तहकीकात में CTD ने कार्रवाई की है और वाक़े में मुलव्विस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके लियारी में कायम गर्ल्स कैफ़े लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने में मसरूफ़ है। बॉक्सिंग का रिंग हो, फुटबॉल का मैदान या साइकिलिंग, लियारी की लड़कियां हर शोबे में आगे होती हैं। 2017 में वजूद में आने वाले गर्ल्स कैफ़े के बारे में बता रही हैं हमारी नुमाइंदा हिरा जमी इस रिपोर्ट में। बॉक्सिंग, फुटबॉल का मैदान या साइकिलिंग, लियारी के लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी हर मैदान में आगे हैं। लियारी गर्ल्स कैफ़े 2017 से न सिर्फ मुख्तलिफ खेल बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कई पेशा वराना शोबों में ख़वातीन को हुनर भी सिखा रहा है। माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर बहुत सी एजुकेटेड वुमेंस भी हमारे साथ ज्वाइन होती हैं और ऐसी ख़वातीन भी हमारे साथ ज्वाइन होती हैं कि जिनको बिल्कुल भी अगर हम ये कह सकें कि बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी, वो हमारे साथ आती और माशाल्लाह से उन्होंने मैट्रिक किया यहाँ से और आज वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर रही हैं। ख़वातीन कहती हैं कि ये कैफ़े लियारी की मकामी समाजी कामों की तंजीम, अराडो और ख़वातीन के ताउन से वजूद में आया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे ये लियारी गर्ल्स कैफ़े हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खुला हुआ है यहाँ पर और है ना दूसरी लड़कियों को बहुत ताउन मिल रहा है यहाँ से, है ना। लोग यहाँ की मैडम बहुत अच्छी, सर अच्छे हैं। जब मैं यहाँ आई हूँ तो उसके बाद जो है ना मैं कंफर्म मुझे ये हुआ कि एरिया पर डिपेंडेड है, लेकिन आपके खुद का भी माइंड है। तो यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और यहाँ आने के बाद मुझे और ज़्यादा जो है ना इसका माहौल अच्छा लगा, सीखने को बहुत कुछ मिला। क्रिएटिविटी के मैदान से बॉक्सिंग, साइकिलिंग में भी लियारी की लड़कियां अपना लोहा मनवा रही हैं। लियारी की लड़कियां पुरअज़्म होने के साथ साथ हौसलामंद भी हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।